Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about two important metrics. First is called comparable matrix and second is called equal matrix. इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस दोनों को एक साथ पढ़ाने के लिए एक लेक्चर अलग से लाया। ठीक है, देखिए हम लोग पहले समझते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स किसे कह सकते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमने एक मैट्रिक्स ए लिया और ये हमने एक बी मैट्रिक्स लिया। ये हम 6 7 8 9 10 11 और हम ए और बी मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। क्यों? कंपेरेबल मैट्रिक्स का कहना है कि किसी दो मैट्रिक्स को आपस में कंपेरेबल मैट्रिक्स को कब कहेंगे? जब इस दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ऑर्डर सेम यानी क्या? नंबर ऑफ रॉ जो इसमें हो वही नंबर ऑफ रॉ इसमें भी होना चाहिए, जो नंबर ऑफ कॉलम इसमें हो वही नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी होना चाहिए। तब हम उस दो मैट्रिक्स को आपस में कह सकते हैं, दो हो या फिर दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, एंड सो ऑन, जो भी हो, तो हम सबको कह सकते हैं कि वह एक कंपेरेबल मैट्रिक्स है। ये सारे मैट्रिक्स कैसा है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। कैसे? देखिए इसमें एक रॉ, ये दो रॉ हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, यानी 2 into 3 यानी 2 रॉ है एंड 3 कॉलम है। यस या नो? अब इसमें देखते हैं, इसमें भी दो रॉ है और 3 कॉलम है। 2 into 3 दो रॉ है और 3 कॉलम्स है। यस या नो? तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कंपेरेबल मैट्रिक्स है। क्यों? कि इसका कंडीशन क्या था? इसमें भी दो रॉ है, इसमें भी दो रॉ है, इसमें भी 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम है। इसका कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, चाहे मैट्रिक्स हमारे पास 1000 मैट्रिक्स है और 1000 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है, तो हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स के बारे में कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। अगर हम दो मैट्रिक्स यानी एक ए बराबर बी, हम तभी कह सकते हैं दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। जैसे हम एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और बी मैट्रिक्स भी क्या हो 1 2 3 4 5 6, यानी हूबहू वही मैट्रिक्स हो, तब हम जाकर के इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कैसे? दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जैसे इसमें 3:3 और दोनों का इसमें भी क्या, सॉरी 2:3 है ना, 2:3, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जितना रो इसमें उतना ही रो इसमें, जितना कॉलम इसमें उतना ही कॉलम इसमें होना चाहिए। दूसरा टर्म कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब कितने लोगों को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में कंफ्यूजन होगा कि हम किस एलिमेंट को आपस में कह सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे जैसे यहां पे देखते हैं, ये 1 जो है 6 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं 6 जो है 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है। कैसे हम कह सकते हैं? आप एज्यूम कीजिए कि हम इस मैट्रिक्स को ऐसे उठा रहे हैं और इस पे ऐसे करके रख रहे हैं। फिर से हम इस मैट्रिक्स को ऐसे उठाए और इस पे ऐसे करके रख दिए, ऐसे करके रख दिए। जो एलिमेंट जिसके साथ टच करता है वह एलिमेंट एक दूसरे का क्रॉसपॉन्डिंग होता है। हमने क्या बोला? इसको उठाया और इस पे रख दिया। जो एलिमेंट एक दूसरे को टच करता है, एज्यूम करना इसमें, सोचो, जो एलिमेंट जिसमें टच करेगा वह एक दूसरे का क्रॉसपॉन्डिंग होगा। तो हमने क्या बोला? इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? और ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। लिख लो, इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए,
तब हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब बात हुआ कि क्या हम इक्वल मैट्रिक्स को कंपैरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं? क्या हम कंपैरेबल मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं? आपको तो अंतर पता चल गया होगा, कंपैरेबल मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। क्यों? कि इसमें इसका कंडीशन है कि कम से कम ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम दोनों को बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का कंपैरेबल मैट्रिक्स है। एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेम हो या ना हो उससे कोई मतलब इसको नहीं है। बट इसमें क्या, ऑर्डर भी सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम, तो इसका मतलब ऑल इक्वल एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंपैरेबल एलिमेंट्स, सॉरी ऑल इक्वल मैट्रिक्स आर कॉल्ड कंपैरेबल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसमें तो एक ही कंडीशन है, ऑर्डर सिर्फ सेम होना चाहिए, एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो या ना हो हमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसमें ऑर्डर तो सेम ही है, तो यानी ऑल इक्वल एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंपैरेबल एलिमेंट्स, बट ऑल कंपैरेबल मैट्रिक्स कभी कभार एलिमेंट्स निकल जाता है, ध्यान से सुनना, तो थोड़ा सा रेयर मिस्टेक है। ऑल कंपैरेबल मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, तो टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग एक इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक दिल की संतुष्टि नहीं होगी कि थ्योरी रियल में सही है या गलत है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये हुआ और ये एक मैट्रिक्स ये हुआ। इफ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, बोल दिया है, यदि ये और ये मैट्रिक्स बराबर है तो आप हमें एक्स और वाई और जेड को फाइंड करके बताइए कि क्या 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 होगा। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। थ्योरी अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हो तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। तो आइए पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं किसी भी वेरिएबल को फाइंड करने के लिए। क्या इक्वेशन से हम लोग फाइंड, फर्स्ट एक बना x माइनस वाई, क्या है देखिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा हो गया, -1। कैसे हमने पता किया, ऐसे उठाया इसको ऐसे और इस पे रख दिया, जौन सा एलिमेंट जिस पे टच किया हुआ एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। यानी इसको उठाया तो -1 इसमें आ गया, इसमें टच कर रहा है तो ये x माइनस वाई बराबर क्या, -1। ये फर्स्ट इक्वेशन। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। अरे प्रॉब्लम भी नहीं होगा यार। फिर दूसरा इक्वेशन क्या हो रहा है हमारे पास, 2x, एक्स वाई को एक साथ रखते हैं, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर क्या, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, ये बराबर 0। यस या नो? ये 0 होगा कि नहीं, ये एलिमेंट इसके बराबर है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा दूसरा नंबर। फिर उसके बाद क्या हो गया, 2x प्लस जेड बराबर क्या, ये किसका कॉरस्पॉन्डिंग, ये 5 का कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यस या नो? यस। एनी प्रॉब्लम? तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम है, तो हम अगला लेक्चर बड़े आराम से डिस्कस करेंगे उस चीज को। ठीक है, इस चीज को हम 13, इस चीज को हमने क्या किया, लिख डाला। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करेंगे, और एक्स और वाई को पहले फाइंड कर लेते हैं। यस या नो? अच्छा, इक्वेशन 1 को हम लोग अगर विस्तार करें तो x बराबर क्या हो जा रहा है, ये माइनस में है, उधर प्लस में चला जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देख तो, -1 प्लस वाई। यस या नो? यस। तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में कि डेट x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं y-1। अरे अच्छा लगता है इसलिए लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप इसको पुट कीजिएगा यहाँ तो गलत हो जाएगा, नहीं, अच्छा लगता है जैसा देखने में, y-1, इसलिए हमने लिखा इसको। ठीक है, तो पुट किया इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सा, ये हमारा 2x के जगह पे क्या, y-1। यस या नो? ये -y बराबर क्या हो गया, 0, 0 था। अब ये हम क्या ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2y बराबर क्या, -2 फिर -y। यस या नो? इसमें कोई तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इसके साथ ये इसके साथ हो गया, फिर बराबर 0 हो गया ना। फिर उसके बाद क्या आते हैं हम लोग, हमारे पास ये देखिए
2y माइनस वाई बराबर क्या हो गया, y हो गया, यस या नो, सीधी सी बात। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से इसमें 2y माइनस वाई बराबर 1, तो -2 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या फाइनली हमें निकल के आया, ये माइनस में उधर प्लस में हो गया तो 2, ये हमारा y बराबर क्या निकल के आया, 2 आंसर निकल के आया, यस या नो, ये हमारा 2 निकल के आया। अब कहीं पे हम, ये हमारा z है ना, यस z, अब हम x का भी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल सकते हैं, या ऊपर पुट इन इक्वेशन 1 में कि डाटा y बराबर 2, y बराबर क्या 2, तो x y के जगह पे 2 पुट करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू क्या -1, तो x बराबर ये 2 कहाँ चला गया, इधर आ गया, -1 के पास आ गया कि नहीं, ये -2 तो उधर +1, तो -1 + 2, सॉरी ये x बराबर क्या, ये x बराबर क्या 1 हो गया, ये हमारा x बराबर भी क्या हो गया 1 निकल गया है। अब हमें z और w का फाइंड करना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दे x के जगह पे 1, तो z भी निकल जाएगा हमारा। तो फिर से स्पेस नहीं है, तो इसे टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई क्लीन दिस स्पेस, ओके ठीक है। चलिए ये y बराबर 2 हो गया हमारा, यहां पे लिख लेते हैं कहीं पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 डाटा x बराबर 1, तो हमने क्या किया, पुट किया 2 1 प्लस z बराबर 5, तो ये 2 का 2 ही, z बराबर क्या 5 माइनस 2, यानी z बराबर हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा z बराबर j बड़ा यानी 3, z बराबर j बड़ा यानी 3 आंसर आ गया हमारा। आ गया कि नहीं आ गया, z बराबर 3 आ गया। अब फिर से हम लोग पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 डॉट 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 लिख लेना भाई, यही सब चीज, क्या दिक्कत है। हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ये z बराबर कितना था 3 था, ये 3 पुट किया हम लोगों ने, प्लस w बराबर कितना 13 हो गया, ये 9 हो गया, w बराबर हमारा कितना हो गया भाई साहब, W बराबर बेलकम वाला क्या धमाल वाला W -9, W बराबर क्या हमारा ये 4 हो गया, W बराबर 4। अगर आपको ये लगे कि ये हमारा वैल्यू गलत है तो हम पुट करके देख लेंगे इसमें कि क्या इसके बराबर आता है कि नहीं। तो हमारे पास y बराबर कितना आया था, y बराबर 2 आया था, तो हम y बराबर 2 रख करके देखते हैं। x माइनस में अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, x बराबर कितना आया 1 आया था, -1 रखते हैं, तो हमारा देखिए -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका वैल्यू, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, यस। तो टेक द स्क्रीनशॉट, अगर समझ गए हो तो हम इसी लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।